हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी सीएचएसएल की ओर से न्यू वैकेंसी जारी कर दी है, जहां 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि आप ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट का जो पूरा प्रोसेस है वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और साथ ही अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप ओल्ड एंड न्यू ओटीआर किस प्रकार से क्रिएट करेंगे उसके बारे में भी हम कंप्लीट जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा जिसे ऑफिशियली एसएससी की ओर से जारी किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको फॉर्म डालने का जो प्रारंभ और अंतिम तिथि है उसके बारे में बताते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट है या फिर ओल्ड कैंडिडेट है तो दोनों के लिए ही यह वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 23 जून 2025 से स्टार्टिंग होकर यहाँ पर जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो यहाँ पर 28 जुलाई रहने वाले हैं। तो आप अपना फॉर्म 23 जून से लेके 18 जुलाई तक आप भर सकेंगे। साथ ही यहाँ पर है लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। आपको फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट 19 जुलाई रखा गया है। एंड यदि आपसे फॉर्म भरते समय किसी भी तरह का कोई गलती हो जाते हैं तो इसमें त्रुटि सुधार करने के लिए आपको 23 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक आपको टाइम अलग से दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर शेड्यूल टियर 1 शेड्यूल टियर 2 का जो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्जामिनेशन होगा वो यहाँ पर 18/9/2025 और 18/9/2025 यहाँ पर होने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी है यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या है वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर 3 जो अलग अलग पद है यहीं पर ही टोटल 3131 पदों के लिए इस वैकेंसी को जारी किया हुआ है। तो चलिए अब हम आपको फाइनली बताते हैं कि इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है ssc.gov.in। एंड आप जैसे ही इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा और पहले ही नंबर पे आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगा जो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियली वेबसाइट है। सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। एंड इस वेबसाइट के लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आ पाएंगे। देन फ्रेंड्स, यहाँ से आप नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड में देखने को मिलेगा जितने भी हाल ही में अभी नोटिफिकेशन जारी किए होंगे, न्यू वैकेंसी यहाँ पर जारी किए होंगे, उन सभी की जानकारी जो है वो आपको इसी नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल की ओर से 12वीं पास वालों के लिए न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें आप फॉर्म किस प्रकार से डालेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपको नीचे की ओर आना है। एंड जब नीचे की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं अप्लाई का। सिंपली आपको इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको एक बार टैप कर देना है। देन यहाँ पर आपको फिर से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकल कर आ चुका है और आप जिस भी पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पे दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से क्लिक आउट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन से फॉर्म हम भरना चाहते हैं। तो इसके राइट कॉर्नर की ओर देखने को मिलेगा एक यहाँ पर है अप्लाई, या फिर दोस्तों यहाँ पर है ग्रेजुएट लेवल के लिए है। यहाँ पर हम भरने चाहते हैं जो 12वीं पास वालों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट कर देना है। एंड अब जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज जो है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है लॉग इन टू यूर अकाउंट। अगर आप इसमें पहले से अकाउंट बना चुके हैं, अगर आपने पहले भी एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं तो सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है उसको आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। और यदि आप पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं, पहली बार एसएससी का फॉर्म डालने जा रहे हैं तो आपको सिंपली देखने को मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ। आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको न्यू यूजर के लिए बता देते हैं, फिर हम आपको जब हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात ओल्ड कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट का दोनों का हम यहाँ से लॉगिन करके बताएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर देखने को मिलेगा एक रजिस्ट्रेशन नाउ। सिंपली आपको इसी रजिस्ट्रेशन नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है। एंड यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा न्यू कैंडिडेट का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगेगा। अगर आप पहली बार अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा जिसमें कैंडिडेट नेम, आइडेंटिफिकेशन और कॉन्टैक्ट वहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके पश्चात बारी आती है पासवर्ड क्रिएशन का। तो आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसके पश्चात 3rd नंबर पर आता है एडिशनल डिटेल, जिसमें कैंडिडेट्स का नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन एड्रेस वहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे है डिक्लेरेशन कैंडिडेट डिटेल कंफर्मेशन। आपने जो जो यहाँ पर डिटेल भरे हुए हैं उन सभी को आपको
फोर्थ नंबर पे कन्फर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक कंटिन्यू का ऑप्शन, सिंपली आपको इसी कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप जैसे ही उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में देखने को मिलेगा हम यहाँ पर आ गए हैं पर्सनल डिटेल्स का, कैंडिडेट नेम और आइडेंटिफिकेशन कॉन्टैक्ट जो है वो हम यहीं से ही ऐड करेंगे। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा डू यू हैव ए आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? तो हाँ हमारे पास है। तो आपको सिंपली इसे यस को सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको जो भी आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर होगा वो यहाँ से आप एंटर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट नंबर पे आती है वेरीफाई आधार डिटेल्स। तो एक बार और उसे आधार में सेम यहाँ पर जो भी होगा उसे दोस्तों एक बार डाल दीजिए, कंफर्म कर लीजिएगा। जिसके पश्चात यहाँ पर आपको एक टिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उसे यहाँ से टिक कर लीजिएगा। जिसके पश्चात आपके आधार नंबर पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होगा उस पर आपको एक OTP देखने को मिलेगा, तो सेंड OTP कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे देखने को मिलेगा कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपको जो भी दोस्तों सर्टिफिकेट में या फिर कहें तो रिजल्ट में आपका नाम होगा उसी नाम को यहाँ पर एंटर करना है। साथ ही यहाँ पर है वेरीफाई कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आप जो डालेंगे उसको आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आप चेंज करना चाहते हैं? अगर आपका नेम चेंज है तो आपको यस कर देना है, और चेंज नहीं है सेम ही आपका नाम है तो नो को कर देना है। फिर यहाँ पर आपका नाम डाल देना है। अगर आपका नाम उसी की तरह है तो आपको इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। फिर आप मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सिलेक्ट करने के बाद फिर से इसे कन्फर्म कर लीजिए। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग या फिर कहें तो 10 के रिजल्ट के अनुसार आप देख लीजिएगा कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ में क्या है वो डाल दीजिएगा। फिर कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर आपको जो भी फादर नेम होगा वो आप डाल दीजिएगा, फिर उसे कंफर्म कर दीजिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे है मदर नेम, तो आपको जो भी मदर नेम होगा रिजल्ट के अनुसार डालना है, और यहाँ पर मदर नेम को आपको फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लिखा गया है 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10 जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं आप इसे वहाँ से डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, CBSE, इस तरह बहुत सारे यहाँ पर आपको 10 बोर्ड देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सिंपली जिस भी यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से पास की हुई हैं वो आप यहाँ से डाल के कन्फर्म कर लीजिएगा। फिर आपका 10 में जो भी रोल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपने 10 जो है वो कौन सी ईयर में पास की है उसको डाल के उसे कंफर्म कर लेना है। फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपके पास हाईएस्ट क्या है। अगर अभी सिर्फ आपने 10 पास किए हुए हैं तो 10 को सिलेक्ट कीजिएगा, और यदि आपका 12 हो गया है तो 12 को सिलेक्ट कीजिएगा, और यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन को क्लिक कीजिएगा, और यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यदि आप PhD कर चुके हैं तो आपको सिंपली PhD वाले जो ऑप्शन है उसे यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा। जिसके पश्चात देखने को मिलेगा कन्फर्म एजुकेशन डिटेल्स, तो उसे फिर से यहाँ से डाल दीजिएगा। फिर एक कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होगा, आपको जो भी ईमेल होगा, इन दोनों ऑप्शनों में आपको फिल करके यहाँ पर देखने को मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट नंबर पे आता है जैसे कि हमारा जो पर्सनल डिटेल है वो तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट या फिर कहीं से आप लिख के रख लीजिएगा। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कंटिन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू करें तो आप आ जाएंगे पासवर्ड क्रिएट करने वाले ऑप्शन पे, यानी कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा पासवर्ड क्रिएशन। आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको देखने को मिलेगा प्लीज सिलेक्ट ए न्यू पासवर्ड। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हमने आपको ऊपर की ओर बताए हैं उसको आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप यदि पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो उसके लिए नहीं है, आपको ओल्ड पासवर्ड यहाँ पर डालना है और न्यू पासवर्ड। तो आप जैसे यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो आपको हम आगे बताएंगे, साथ ही न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड न्यू क्रिएट करना है, जहाँ पर आपको मिनिमम जो आपका नाम होगा वो 8 कैरेक्टर में टोटल होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर इंक्लूड मोर और मोर अपर केस लेटर। इस तरह यहाँ पर जो है वो, जैसे कि दोस्तों मेरा नाम हिमांशु है तो मैं मेरे नाम का लेटर यूज करूंगा, उसके पश्चात आपको अल्फ़ाबेट करना है। फिर वहाँ पर जो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर 1 2 इस तरह आपको, जैसे आपने अदर एग्जाम में फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है एंड यहाँ पर डालेंगे तो आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। जिसके पश्चात आपको नेक्स्ट नीचे की ओर आएंगे तो देखने को मिलेगा
सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो अगर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं, जिसके पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको इसी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे देखने को मिलेगा एडिशनल डिटेल्स का, जिसमें कैंडिडेट, नेशनलिटी, एड्रेस और एजुकेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एंड यदि आपको यह जो वीडियो है वो अच्छे साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हमारे वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडिशनल डिटेल डालने के, जहाँ पर कैटेगरी है आप SC, ST, OBC, EWS जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ से चुन लीजिएगा और उसको कन्फर्म कर लीजिए। फिर है नेशनलिटी, आप इंडिया से बिलोंग करते हैं या फिर अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ से डाल देना है। जिसके पश्चात नेक्स्ट नंबर पर आते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशनल। अगर आप अदर नेशनल से बिलोंग करते हैं तो जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर पर आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपके शरीर पे कोई भी मार्क होगा तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन यहाँ पर नेक्स्ट है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अगर होंगे तो यस, नहीं तो नो। फिर इसे कंफर्म कर लीजिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आएंगे तो देखने को मिलेगा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप दिव्यांग हैं तो इसे यस कर सकते हैं और यदि दिव्यांगता का जो नंबर होगा वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। जिसके पश्चात है परमानेंट एड्रेस, आप जो भी एड्रेस में रहते हैं वो डाल लीजिएगा। यहाँ पर जो जो पूछा हुआ है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पर आप सही सही फिलअप कर लीजिएगा। फिर यदि आपका जो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस वो सही होगा या फिर इसी एड्रेस पे आप अभी रहते हैं प्रेजेंट में तो आप यहाँ से टिक करके यह जो है वो ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ जाएगा। और यदि आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो अलग है और प्रेजेंट एड्रेस वो अलग है तो आप यहाँ से अलग अलग फिलअप कर लीजिएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे आती है सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही आप एडिशनल डिटेल कंफर्म कर लेंगे यानी कि पूरी तरह से सबमिट करेंगे तो आपको लास्ट नंबर पे देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन घोषणा पत्र को। तो इसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आई एग्री। सिंपली आपको आई एग्री कर देना है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिक्लेयर। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और यदि आप प्रीव्यू OTR जो है वो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे देखने को मिलेगा आपको ऑनलाइन फॉर्म डालने का जो प्रोसेस है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर से देखने को मिलेगा जहाँ पर है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो अगर आप वहाँ पर डाले होंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ गए हैं, जिससे आपको कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है। इसे आपको ऐसे कैसे रहने देना है। देन फ्रेंड्स यहाँ से आप नीचे की ओर आते जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी एजुकेशन डिटेल होगा वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप होकर आ गया है। और यदि आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो अभी टाइम है और आप यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ से आप नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको जस्ट की तरह देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि कहीं आप इसमें चेंज तो नहीं करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड, यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सेकंड में आपको प्रेफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेगा। तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में कहाँ एग्जाम देना जाना चाहते हैं, कौन से यहाँ पर प्रेफरेंस को फर्स्ट रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा सिलेक्ट। तो आप यहाँ से फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आप यहाँ से चुन लीजिएगा। और आप अपना जो एग्जाम देंगे उसे हिंदी में देंगे, इंग्लिश में या अदर लैंग्वेज में देंगे वो आप यहाँ से चुन कर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। फिर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, वो भी यहाँ पर कौन से में टाइपिंग देना चाहते हैं टाइपिंग टेस्ट, वो भी यहाँ पर पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे सही सही कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इसे हमने आपको पहले फॉर्म भरते समय बताए थे। तो यहाँ पर जो जो पूछा है वो आप अपने अकॉर्डिंग यस नो कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपलोड फोटोग्राम एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पर आपको एक फोटो कम साइज में बना लेना है और सिग्नेचर भी। और यदि आप बनाना नहीं जानते हैं तो इस पर हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो को लिंक को डाल देंगे जहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर हम आपको बता दें यहाँ पर जो होगा वो फेस का जो होगा वो यहाँ पर लाइव कैप्चर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सभी के सभी जो है वो लाइव चलने वाले हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। तो इसे आपको आई एग्री करके सबमिट कर देना है। एंड आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो हम आपको बता दें इसमें जो फॉर्म डालने के लिए आपका जो फेस होगा वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको जो फोटो होगा वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे तो ही आपका फोटो एक्सपेक्ट होगा, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों जैसे आप उन सभी को अच्छे से फिलअप कर लेते हैं यानी कि जो जो डिटेल वहाँ पर पूछा गया है और प्रेफरेंस को आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके पश्चात आपको फाइनल सबमिट के साथ साथ पैसा पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर ST, SC, OBC और जनरल कैटेगरी EWS सभी का मात्र 100 रुपीज़ लगने वाले हैं। तो वहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो कर लीजिएगा। और पेमेंट करने के लिए वहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम
हमने अभी फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, जस्ट आपको फॉर्म भरने के लिए बताएं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। इसी तरह हमने आपको जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो बताए हुए हैं। एंड अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक बार विजिट कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर आप जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।